हाँ जी, नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप? अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आज अपन डेटाबेस का जो सेकंड पार्ट है, कल अपन ने जहाँ एंड किया था उसी की आगे अपन आज शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक अपन आज कवर करेंगे। डेटाबेस कंस्ट्रेंट, डीएमएल कमांड, डेटा टाइप, ये आज अपन कवर करेंगे। और अपन प्रयास करेंगे कि इस क्लास में अपन डेटाबेस और एसक्यूएल के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें अपन। कल जहां से अपन ने एंड किया था वहीं से अपन शुरू करते हैं। तो कल अपन ने कंस्ट्रेंट जो था कंस्ट्रेंट था प्रतिबंध, इसके बारे में अपन बात की थी। तो कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट अपन देखें। कंस्ट्रेंट का अभिप्राय है कि कुछ शर्तें, जैसे आप पे भी कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए, जैसे आपके घर पे, स्कूल में, कॉलेज में और जीवन के तमाम क्षेत्र में कोई प्रतिबंध लगा दिए जाए, वैसा ही डेटाबेस पे कुछ प्रतिबंध है, कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। उन्हीं को अपन प्रतिबंध या कंस्ट्रेंट के नाम से अपन जानते हैं। तो पहला है रिलेशन मॉडल कंस्ट्रेंट। रिलेशन मॉडल मैंने आपको कल बताया कि जिसमें एक टेबल में डेटा होंगे और टेबल के जो कॉलम रहेंगे, कल जैसे अपने कॉलम बनाया, आपको याद होगा कल अपने एक टेबल भी बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, और स्टूडेंट टेबल में अपन ने कुछ कॉलम लिए थे, जैसा कल रोल नंबर लिया था, स्टूडेंट का नाम लिया था, एफ नेम लिया था, ऐसा कुछ अपन ने लिया होगा। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, टेबल फॉर्मेट में है, या टेबल फॉर्मेट में है ना, ये अपना रिलेशन मॉडल है। तो आरडीबीएमएस, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है ये? The relation model constraint are the rules or condition applied to the data in the database to maintain data integrity। जैसे कल मैंने बताया, डेटा की अखंडता, एक्यूरेसी, शुद्धता के लिए आवश्यक है। ठीक है। दूसरा है इसमें फिर रिलेशन मॉडल कंस्ट्रेंट। रिलेशन मॉडल कंस्ट्रेंट में अपना सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट रहेगा वो रहेगा डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन है ना, प्रभाव। The domain constraint ensure that all value in a column of a specific type, such integer, string और data। यानी कल भी मैंने आपको बताया था कि टेबल में जो डेटा है, ये जो टेबल है और इस टेबल के जो डेटा है, जैसे पहला कॉलम रोल नंबर, दूसरा स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम। अब जो रोल नंबर है वो 101, पिताजी का नाम राम, स्टूडेंट का नाम राम, पिताजी का नाम कमल, कल वाले डेटा अपन ले, तो रोल नंबर जो है वो इंटीजर में है, इंटीजर। और आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये आपको पता होगा, इंटीजर वे संख्या है या बिना पॉइंट की संख्या है, विदाउट डेसिमल नंबर्स, विदाउट डेसिमल नंबर। आपने किसी का भी रोल नंबर 101.1 ऐसे थोड़ी देखा होगा, या किसी का भी रोल नंबर राम श्याम मनोहर तो नहीं देखा होगा ना। रोल नंबर हमेशा इंटीजर में रहेगा और यूनिक रहेगा। तो यही बात ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि द डोमेन कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन कॉलम की जो वैल्यू है वो क्या होगी? स्पेसिफिक टाइप होगी, एक विशेष प्रकार की होगी, एक विशेष डेटा टाइप की होगी। इसी को अपन डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, और आगे अपन एक टॉपिक इसका चर्चा भी करेंगे डेटा टाइप के नाम से। ठीक है। इसके बाद इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? इट डिफाइन द परमिसिबल वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट या ईच कॉलम इन ए रिलेशन इन टेबल। यानी क्या करता है ये? कॉलम के बीच क्या करता है? एट्रीब्यूट, उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़े एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, है ना।
The entity integrity constant ensure that each record in a table is uniquely identifiable. क्या मतलब हुआ इसका कि टेबल में जो प्रत्येक रिकॉर्ड है, टेबल में जो प्रत्येक रिकॉर्ड है वो एक यूनिक आइडेंटिटी बता रहा है ना। उद्देश्य क्या है? इट स्पेसिफाई दैट नो प्राइमरी की एट्रीब्यूट कैन हैव ए नल वैल्यू, इंश्योर एवरी रो इज यूनिक, प्रत्येक रो का मान क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। जैसे मैंने आपको कल बताया कि आपकी जो क्लास की लिस्ट है या आपका अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें आपका जो रोल नंबर है वो यूनिक रहेगा। आपकी क्लास में एक ही नाम के कई बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक ही रोल नंबर के एक ही स्टूडेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि रोल नंबर की वो डुप्लीकेसी रहेगी। तीसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। ये क्या करेगा कि द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट इंश्योर दैट अ फॉरेन की इन वन टेबल मैच ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ये क्या करेगा? दो टेबलों की तुलना करेगा, ये फर्स्ट टेबल, ये सेकंड टेबल। आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है, दो टेबलों की क्या करेगा? तुलना करेगा। जैसे पहले अपना एग्जांपल है, ये फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, और सेकंड टेबल है, इसका नाम क्या है? इनरोलमेंट। आप अगर देखोगे ध्यान से कि फर्स्ट टेबल में दो कॉलम लिए हुए हैं, रोल नंबर 101, रोल नंबर 102। सेकंड कॉलम टेबल में आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेकंड टेबल में देखोगे कि रोल नंबर जो यहाँ पे 101 है और 103 आ गया, 102 यहाँ मिसिंग है। परिभाषा क्या थी कि दोनों जो टेबल है उनके रिकॉर्ड या कॉलम आपस में क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। अगर मैच है तो ये क्या है आपका? कौन सा प्रतिबंध है? कौन सा प्रतिबंध है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्लियर है? यानी दो टेबलों को आपस में मैच किया जाएगा, उनके कॉलमों को मैच किया जाएगा और किसी कॉलम का मान आपस में क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अगर मैच है तो एक में तो वो प्राइमरी की है और दूसरे में क्या है? वो फॉरेन की। अब की क्या होते हैं ये आगे अपन चर्चा करेंगे। एक में प्राइमरी की और एक में फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की का मान क्या होगा? मैच होगा। मैच हो रहा है तो सही है, मैच नहीं हो रहा तो फिर वो वॉयलेशन है उसका। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगला है अपना, अगला प्रतिबंध है अपना की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट डिफाइन द प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन। दो किसी टेबल या दो टेबलों के मध्य या कोई भी रिलेशन के मध्य ये क्या करता है? प्राइमरी की और कैंडिडेट की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की के प्रतिबंध को ये क्या करता है? इंश्योर करता है। प्राइमरी की और कैंडिडेट प्रतिबंध को क्या करता है? ये इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट क्या करेगा? सिंपल सी बात है। चेक कंस्टेंट स्पेसिफिक ए कंडीशन और रूल दैट मस्ट बी satisfied for a data to be stored or update in a table, है ना। It ensures that the data meets specific condition before it is accepted by the database। क्या करेगा ये? टेबल के जो डेटा है उनकी जो कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन, उनको चेक करेगा और उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चेक करेगा। अगला यूनिक कंस्टेंट। यूनिक का मतलब सिंपल सी बात है, the unique constraint ensure that all value in a column are unique। जो टेबल के जो कॉलम है उनका मान क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। उनके मान में पुनरावृत्ति नहीं होगी, मान का रिपीटेशन, दोहराव नहीं होगा। अगर मान का दोहराव हो रहा है तो ये यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक प्रतिबंध नहीं है। इसका पर्पस देखें, इफ इट यूज्ड टू इंश्योर दैट द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लाइक ईमेल एड्रेस और यूजर नेम आर नॉट रिपीटेड इन द डेटाबेस। जैसे मैंने आपको कल बताया
कि आपका क्लास रजिस्टर है या आप कोई लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड ये जैसे लगाते हो, तो इनके मान या कोई क्लास रजिस्टर है उसमें रोल नंबर या एसआर नंबर है ना, या मोबाइल नंबर। हालांकि मोबाइल नंबर का तो रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन रोल नंबर और ये एसआर नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा। इसी को ये बता रहा है कि टेबल के जो डेटा होंगे या स्पेसिफिक जो फील्ड होंगे उनके मान क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। अगला है इसमें नोट नल कंस्ट्रेंट। नोट नल मतलब रिक्त नहीं रहेगा। द नोट नल कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू, मतलब टेबल का वह कॉलम जिसपे प्रतिबंध लगा है उसका मान रिक्त नहीं होगा। और रोल नंबर जैसे हर क्लास के हर बच्चे का कोई ना कोई रोल नंबर होगा। हर क्लास के हर बच्चे का कोई ना कोई क्या रहेगा, रोल नंबर रहेगा। ये नहीं कि क्लास का किसी क्लास का स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है ही नहीं। बिना रोल नंबर के कोई स्टूडेंट क्लास में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्लास नहीं ले पाएगा या अपना जो स्कूल वर्क है वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या रहेगा, नोट नल। बिना रोल नंबर के उसकी अटेंडेंस वगैरह या उसका जो भी डेटा है वो कैसे तैयार होगा। तो इस प्रकार का प्रतिबंध नोट नल प्रतिबंध कहलाता है। यानी कॉलम का वह कॉलम अगर जिस कॉलम पे लगा है उसका मान रिक्त नहीं होगा। जिस कॉलम पर नोट नल प्रतिबंध लगा है वह कॉलम रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं रहेगा। उसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू डालनी होगी। कोई ना कोई वैल्यू कौन सी? वह वैल्यू जो रिपीटेशन नहीं हो, जिसका पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोल नंबर आपने एक डाला फिर नीचे वापस वही एक डाल दिया, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रतिबंध अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन डेटाबेस के बाद अपन दूसरा जो अपना चैप्टर है एसक्यूएल। एसक्यूएल या सीक्वल, क्या है एसक्यूएल, बात करते हैं अपन थोड़ा सा बोर्ड की तरफ। एसक्यूएल, एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना। इसकी शुरुआत आईबीएम के शोधकर्ता डोनाल्ड चैम्बरलिन है ना, या डोनाल्ड चैम्बरलिन और रेमंड बॉयस ने 1970 के दशक में की थी। और इसका पहले नाम सीक्वल था 1960s के आसपास। बाद में इसका नाम एसक्यूएल कर दिया गया क्योंकि सीक्वल नाम से कोई और रजिस्टर्ड होगा कहीं पे, है ना, वही बात रिपीटेशन वाली। तो सीक्वल नाम से कोई और कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो फिर इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और उसका नाम कर दिया एसक्यूएल। एसक्यूएल का पूरा नाम डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड मतलब संरचनात्मक और क्वेरी यानी क्वेश्चन और भाषा, यानी एक ऐसी भाषा जिसमें संरचनात्मक डिजाइन की जाए और इसी के आधार पर उसमें से क्वेश्चन तैयार हो या क्वेरी तैयार हो। ठीक है, बाद में देखो दे भी रखा है कि 1970 के आसपास इसका नाम एसक्यूएल, 70 के दशक में इसका नाम एसक्यूएल रखा गया। पहले इसका नाम सीक्वल था। हालांकि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल का मैंने पूरा नाम आपको बता दिया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब अपन बात करते हैं एसक्यूएल के डेटा टाइप की। एसक्यूएल के डेटा टाइप की, तो एसक्यूएल के डेटा टाइप कौन कौन से हैं? तो बेसिकली जो डेटा टाइप है, नंबर, स्ट्रिंग, डेट, बुलियन, बाइनरी और मिसलेनियस, ये डेटा टाइप है। इनकी अपन बात करें, पहला है न्यूमेरिक या नंबर भी बोल सकते हो आप, न्यूमेरिक या नंबर। क्या है देखो ये, तो हालांकि मैं अगर बोलूं तो सभी में डेटा टाइप बेसिकली तीन एक प्रकार के होते हैं। इनको और आवश्यकता के अनुसार अपडेट किया जा सकता है, या ये बोले कि तो यूजर डिफाइन एक सिस्टम डिफाइन ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम, बुलियन, बाइनरी और मिसलेनियस। ठीक है, तो न्यूमेरिक क्या होंगे? इसमें आएंगे संख्याएं, इंटीजर। अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊं, देखो
इसमें आ गया आपका इंटीजर, फ्लोट या डेसिमल। स्ट्रिंग में आ गया आपके टेक्स्ट, और टेक्स्ट नहीं बोलकर मैं बोलूंगा कैरेक्टर, वेरकेर। इसके बाद अगला आ गया डेट एंड टाइम। यहां डेट और टाइम दोनों को लिखा जाएगा। बुलियन, बुलियन में आएंगे ट्रू और फॉल्स, जानते होंगे टी ऑब्लिक एफ। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अपन, आते हैं स्लाइड पे वापस। पीछे क्या बताया अपने, कंस्ट्रेंट पढ़ाए 7 प्रकार के। कंस्ट्रेंट के बाद अपन पढ़ रहे हैं एसक्यूएल के डेटा टाइप। अपना नया टॉपिक चालू हो गया एसक्यूएल, क्लियर है। और एक जानकारी और भी, आप जो ये क्लास यूट्यूब पे ले रहे हो, इसके अलावा अपना ऐप है, उस ऐप पे भी ये जानकारी ले सकते हो। करनी कंप्यूटर के नाम से अपना ऐप है, उस ऐप पे भी आपको जो क्लास है वो मिल जाएगी। ठीक, तो वापस अपन टॉपिक की तरफ पे आते हैं। पहला है अपना न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक में सबसे पहले इंटीजर, और इंटीजर मैंने अभी आपको बताया स्टोर ऑल नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें ऐसा दे रखा है, अगर आपको बोले कि केवल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ये स्टोर करे। दूसरा डेसिमल है ना, देखो ध्यान से, पॉइंट की संख्या है। आप मोटा मोटा देखो कि इंटीजर में बिना पॉइंट की संख्या है, मैं यहां लिख दूं विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल। ठीक, ये सारे हो गए। मोटे तौर पे बात यही है इसमें समझने वाली, इंटीजर, डेसिमल। अब देखो यहां ही थोड़ा सा संख्याओं के हिसाब से माना जाएगा कि फ्लोट क्या है, डबल क्या है। अगर आपको अब इंटीजर में भी बहुत सारे होंगे, जैसे इंटीजर में शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर में शॉर्ट इंटीजर, या शॉर्ट से पहले भी एक और ले लें टीनी इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और इंटीजर। सामान्यतः काम में यही लिया जाता है। अब डेटा की आपकी साइज कैसी है उसके हिसाब से इसको काम में लेते हैं, है ना। वो थोड़ा सा डिटेल बात हो जाएगी, सिलेबस में आपके इतना मेरे हिसाब से है नहीं, तो मैं उतना डिटेल में ब्रीफ नहीं कर रहा हूं आपको। आप मोटे तौर पे ये रखो कि इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, है ना, डबल ये है। इसमें से फ्लोट, डबल और डेसिमल ये पॉइंट की संख्याओं के लिए है, डबल और, है ना, जबकि इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर या इंटीजर ये बिना पॉइंट की संख्याओं के लिए। तो पहला आपका डेटा टाइप कौन सा हो गया, न्यूमेरिक। कौन सा हो गया, न्यूमेरिक। जो क्या लेंगे, न्यूमेरिक मतलब आंकिक संख्याओं को लेंगे। डेटा टाइप का पहला प्रकार न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कौन से क्या लेगा, संख्याओं को लेगा। ठीक है, नंबर्स को लेगा। कौन से नंबर्स को, पॉइंट के और बिना पॉइंट के। पॉइंट के संख्याओं को अपन इंटीजर, सॉरी, पॉइंट की संख्याओं को अपन फ्लोट, डेसिमल, डबल, और बिना पॉइंट की संख्याओं को इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, टीनी इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर या इंटीजर के नाम से जाने जाएंगे। दूसरा अपना आ गया स्ट्रिंग, डेटा टाइप का सेकंड प्रकार स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या आएगा, कैरेक्टर, वेरकेर, टेक्स्ट। अब ये क्या है, देखो ध्यान से। अगर आपको जैसे मान लीजिए आपने यहां लिखा एस नेम, कैरेक्टर और साइज कर दी 30। एस नेम, कैरेक्टर और साइज कर दिया आपने 30। आपने दूसरा लिखा एफ नेम, वेरकेर, साइज 30। अब यदि आपके टेबल में जो आपका फादर्स नेम है वो 3 अक्षर का है और आपने साइज कितनी डिफाइन की है, 30, तो 30 में से काम में कितने आए, 3, स्पेस कितना बच गया, 27। तो अगर आपने वेरकेर काम में लिया है तो 27 जो स्पेस बच रहा है वो दूसरे डेटा टाइप के लिए काम में आ जाएगा। अगर आपने कैरेक्टर लिया है और आपने
एस नेम के लिए साइज मान लो दे दी 30 और एस नेम आपका काम में उसमें संख्या कितनी आई, 3 ही काम आई, तो जो 27 बच गई वो आपका मेमोरी का वेस्टेज चला गया। तो फिक्स साइज के लिए अपन लेंगे करेक्टर और साइज को अगर परिवर्तन करना है तो लेंगे वेरकेर। ठीक है, करेक्टर और वेर दोनों ही अक्षरों के लिए काम में लिए जाते हैं। आपका वेरकेर भी अक्षरों के लिए काम में लिया जाता है और करेक्टर भी। आपसे पूछ ले कि आप दोनों में अंतर बताओ कि करेक्टर क्या है और वेरकेर क्या है, तो करेक्टर और वेरकेर में बेसिकली एक फिक्स है एक फिक्स नहीं, एक फ्लेक्सिबल है एक फिक्स है। फिक्स कौन सा है, करेक्टर, और फ्लेक्सिबल कौन सा है, वेरकेर। क्लियर है, दोनों किसके लिए काम में आते हैं, अक्षरों के लिए। इससे पहले आपको बताया नंबर। अगला है तीसरा, ये दूसरा हो गया डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, अब डेट दिनांक के लिए, और दिनांक का जो फॉर्मेट रहेगा वो वर्ष मंथ डीडी, वर्ष मंथ डीडी। जैसे 2025 03/18। अगला है टाइम, टाइम का फॉर्मेट आवर्स, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, आवर्स, मिनट्स और सेकंड, सबको इनके द्वारा कोलन के द्वारा, जो टाइम वाला है इनको कोलन के द्वारा अपन सेपरेट करेंगे, और डेट वाला है इनको अपन इसके द्वारा डेज के द्वारा सेपरेट करेंगे। अगला है डेट और टाइम, इसमें दोनों साथ में आ जाएंगे। डेट और टाइम में कौन कौन से आ जाएंगे, दोनों को, इन दोनों को साथ में ले लो, डेट को और टाइम को दोनों को साथ में ले लो। टाइम स्टैम्प इसमें क्या करेगा, करंट टाइम, ये करंट टाइम के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। तो फिर से अपन देखें क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब आंकड़ों का प्रकार, यानी आपको अपनी टेबल में किस प्रकार के डेटा लेने हैं ये आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि टेबल में आप अमुक प्रकार के डेटा लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक टेबल बताऊं, ध्यान से आप देखोगे, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, अब यहां पे रोल नंबर मैंने लिखा 1 या 100, नाम मैंने लिखा जेम्स, पिताजी का नाम लिखा मैंने मार्टिन, फीस कर ली 5000। ठीक है, 102 या 101 यहां पे टोनी, यहाँ पे और कोई नाम कर दिया, रमेश कर दिया या कोई भी कर दिया, जेम्स कर दिया। ठीक है, फीस कर दी 4000। अब आप ध्यान से देखोगे कि जो रोल नंबर है इसमें ये और ये और ये इंटीजर है। ये जो है ये वेरकेर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इसमें भी वेरकेर कैरेक्टर हो सकते हैं, इसमें भी आप इंटीजर ले सकते हो या डेसिमल। ज्यादा अच्छा है डेसिमल ले लीजिए, तो डेसिमल लोगे तो आगे ये लग जाएगा। तो ये जो पूरी टेबल है, इस टेबल में अपन ने डेटा टाइप कौन कौन से काम में लिए, इंटीजर किसके लिए, रोल नंबर के लिए, इंटीजर किसके लिए, इंटीजर किसके लिए, रोल नंबर के लिए, एस नेम और एफ नेम, इन दोनों के लिए वेरकेर, और अपन ने तीसरा जो फीस है, फीस के लिए अपन ने डेसिमल काम में लिया। तो ये डेटा टाइप अपने काम में ली। तो यहाँ डेटा टाइप का मतलब है इस टेबल के जो भी आप डेटा लोगे वो डेटा आपके किस प्रकार के होंगे, वो अपन जिस टॉपिक से तय करेंगे उसी को अपन डेटा टाइप बोलेंगे।
तो अपन ने 6 प्रकार के डेटा टाइप के बारे में अभी शुरू में देखा था। इसमें से अपन ने नंबर, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम, ठीक है, क्लियर है सबके? ये वही डेट का आ गया। उसके बाद बुलियन, बुलियन क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स को, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को, ट्रू और फॉल्स वैल्यू के लिए काम में लिया जाएगा, यस या नो के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। अगला है बाइनरी, बाइनरी जिसे ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, और ये क्या करेगा कि स्टोर लार्ज बाइनरी डेटा लाइक इमेज, वीडियो। अगर आपको अपने डेटाबेस में, जैसे मान लीजिए मैं टेबल बनाऊं, जैसे आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, तो आधार कार्ड जब बनवाया तो आपने अपने फिंगर, है ना, आंखें या जो भी थंब वगैरह उनकी इमेज दी होगी या अपनी फोटो दी होगी। तो वो इमेज फोटो, अब आपकी इमेज कोई अक्षर तो है नहीं, आपकी इमेज कोई नंबर तो है नहीं, तो उसको फिर डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे? उसको स्टोर करने के लिए अपन कौन सा डेटाबेस में या टेबल में कौन सा डेटा चाहिए? बाइनरी। और बाइनरी को किस फॉर्म में रखेंगे? ब्लॉक को। तो अगर आपको डेटाबेस में कोई तस्वीर लेनी हो, इमेज लेनी हो, वीडियो लेना हो, जैसे अभी अपन में क्लास यूट्यूब पे या ऐप पे ले रहे हैं, तो अपना जो भी स्ट्रीम है या जो भी वीडियो है जहां जिस डेटाबेस में जहां सेव हो रहा है, तो उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी? बाइनरी या ब्लॉक होगी। क्लियर है? उसके बाद मिसलेनियस, ये क्या है? सिंगल वैल्यू को प्रदर्शित करेगा, है ना। और जैसे इसमें दो है, तो एनम और सेट, इसमें दो है एनम और सेट, तो ये तो सिंगल वैल्यू के लिए और ये मल्टीपल वैल्यू के लिए। अगर आप सिंगल वैल्यू लेनी है तो क्या काम में लोगे? सेट। और मल्टीपल वैल्यू लेनी है तो क्या रहेगा अपना? सेट। और सिंगल वैल्यू लेनी है तो ये रहेगा। क्लियर है? तो कौन कौन से डेटा टाइप अपन ने बात की, वापस एक बार अपन रिवाइज करें। देखो देखे, कौन कौन से लिए? नंबर। कौन कौन से लिए? नंबर। इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहां से देखो, नंबर में आपने लिया, थोड़ा सा इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूं। व्हाइट ले लें। तो इंटीजर, अब इंटीजर में बहुत सारे होंगे, कौन से? टिन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, है ना, ऐसे। इसके अलावा फ्लोट, डेसिमल, फ्लोट, डेसिमल, ठीक है, या डबल, ये सारे के सारे नंबर के प्रकार ही आ गए। फिर अपन ने लिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आ गया अपना टेक्स्ट, कैरेक्टर, वेर के। कैरेक्टर किसके लिए? फिक्स साइज के लिए। और वेर के किसके लिए? फ्लेक्सिबल साइज के लिए। इसके लिए फ्लेक्सिबल साइज के लिए। इसके अलावा डेट में डेट, टाइम, डेट, टाइम। डेट का क्या रहेगा फॉर्मेट? वाई वाई वाई, वाई वाई के बाद एम एम डी डी। टाइम का क्या रहेगा? एच एच एम एम एस एस। अगर दोनों को साथ में लेना हो तो क्या आ जाएगा अपना? डेट और टाइम। इसके अलावा बुलियन, बुलियन में क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स। बाइनरी में क्या आएगा? इमेज। बाइनरी में क्या आएगा? इमेज या वीडियो। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें दो आएंगे और सेट। ये सिंगल के लिए
और ये मल्टीपल के लिए। पूरा मैंने आपको इस पर लिख दिया है, नंबर, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम, बुलियन, बाइनरी और मिसलेनियस। ठीक है, क्लियर है। डेटा टाइप एक बार फिर से, आंकड़ों के प्रकार को क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। टेबल में आपको किस प्रकार के आंकड़े लेने हैं, ये आप किसके द्वारा तय करोगे, डेटा टाइप के द्वारा तय करोगे। कितने प्रकार के डेटा टाइप, नंबर में कौन कौन से आगे, इंटीजर, टीनी का मतलब छोटा, शॉर्ट इंटीजर, इनकी अलग अलग साइज होती है कि इतने साइज तक का डेटा इसमें आएगा। लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डबल। उसके बाद डेट एंड टाइम, सॉरी स्ट्रिंग में आ गया आपका और कौन सा, टेक्स्ट, कैरेक्टर और वेरिएबल। हालांकि ज्यादा काम है इसमें कैरेक्टर और वेरिएबल लिए जाते हैं। कैरेक्टर फिक्स साइज के लिए और अपना वेरिएबल फ्लेक्सिबल साइज के लिए। उसके बाद डेट एंड टाइम में आपका डेट आ गया, डेट का फॉर्मेट, पहले वर्ष में 4 अक्षर, जैसे आज का वर्ष बोले 2025, अब 2025 में कितने अक्षर हो गए, 4। फिर क्या है अपना मंथ, तो मंथ कितना, 03 mm। फिर क्या आएगा अपना dd, जैसे आज की अपन दिनांक करें तो 18, तो ये दिनांक हो गया। क्लियर है क्या। उसके बाद अपना बुलियन आ गया, इसमें 2 ही वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बाइनरी इमेज या वीडियो के लिए, और मिसलेनियस इसमें आपका 2 आएंगे, एक तो एनएम आएगा, एक सेट आएगा, एक सिंगल के लिए, एक मल्टी के लिए। क्लियर है क्या। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि फिर अपना क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी, आगे अपन को कमांड भी करवानी है। उसके बाद आते हैं एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। अपन ने सबसे पहले एसक्यूएल की परिभाषा पढ़ी, सीक्वल से लेकर कि एसक्यूएल का पुराना नाम सीक्वल था, फिर इनको चेंज करके सीक्वल कर दिया गया। उसके बाद एसक्यूएल के डेटा टाइप पढ़े अपन। एसक्यूएल के डेटा टाइप पढ़ने के बाद अपन आगे जो पढ़ेंगे एसक्यूएल की कमांड। तो एसक्यूएल में कमांड को 3 भागों में बांटा गया है, या एसक्यूएल कमांड को 3 भागों में। पहला है डीडीएल, दूसरा है डीएमएल, तीसरा है डीसीएल। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। अब डीडीएल क्या होगा, डीडीएल का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषित करना। दूसरा है डीएमएल। डीएमएल में क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपकी जो डेटा है उसको किस प्रकार मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको परिवर्तन कर सकते हो, उसमें रूपांतरण कर सकते हो। तो जहां डेफिनेशन में डेटा को बनाने वाला काम, रूपांतरण डीएमएल में डेटा में परिवर्तन रूपांतरण वाला काम, और तीसरा है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये पूरे डेटा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। पूरे डेटा को क्या करेगा, कंट्रोल। तो 3 प्रकार के एसक्यूएल कमांड, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी। सबसे पहले डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डीएमएल में कौन कौन सी कमांड आएंगी, डीएमएल में आएंगे क्रिएट, सुना होगा आपने, क्रिएट के 2 प्रकार होते हैं, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल। ठीक है। इसके बाद अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। और डीएमएल में आएगी आपके सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। और डीसीएल में आपके 2 कमांड दे रखी है, ग्रांट और, ये परमिशन के लिए होता है, कंट्रोल के लिए होता है। तो दूसरा अपना ग्रांट और रिवोक। क्लियर है क्या। तो थोड़ा सा पानी पी लो, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ जी। तो सबसे पहले जो कमांड है डीडीएल कमांड, और डीडीएल कमांड में अपना पहला है क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस के लिए कमांड रहेगी क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ऊपर हिंदी में लिख दिया मैंने, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये कौन सी कमांड है,
भाई एसक्यूएल के कमांड को कितने भाग में बांटा था अपन ने, अभी तो बताया था। सबसे पहला कौन सा, डीडीएल, दूसरा कौन सा, डीएमएल, तीसरा कौन सा, डीसीएल। डीडीएल के प्रकार पहला कौन सा है, क्रिएट डेटाबेस, दूसरा क्रिएट टेबल, तीसरा अल्टर, चौथा ड्रॉप। एक बार इतने देख लो। डीएमएल, डीएमएल में आ गया अपना सबसे पहले इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। और डीसीएल में आपके आ गया ग्रांट और रिवोक। तो पूरा मैंने जो सार लिख दिया है आपके एसक्यूएल कमांड का। सबसे पहले अपना डीडीएल, डीडीएल में कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, एसक्यूएल कमांड में पहला कौन सा पढ़ रहे हैं अपना एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड में डीडीएल, डीडीएल में कौन सा पढ़ रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस। क्या काम आता है इसके द्वारा, अपन क्या बना सकते हैं, एक नई डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए अपन को कमांड क्या लिखनी पड़ेगी, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे आपको कोई डेटाबेस बनानी है, जैसे मान लो आपको स्कूल के नाम से डेटाबेस बनानी है, तो यहां क्या लिखोगे आप, क्रिएट डेटाबेस स्कूल और आगे सेमीकोलन। स्कूल के नाम से डेटाबेस बन गई। जैसे 12th के नाम से बनानी है आपको, क्रिएट डेटाबेस और 12th, ठीक है। तो एक अपने नाम से डेटाबेस बनाओ आप, क्या बनेगी, क्रिएट डेटाबेस और अपना नाम, सेल्फ नेम और सेमीकोलन। क्लियर है, डेटाबेस बनाना। नेक्स्ट कौन सा आएगा, डीडीएल कमांड का, देखो वापस एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। और डीडीएल का पहला कौन सा, डेटाबेस, दूसरा कौन सा, टेबल बनाना। तो टेबल बनाने के लिए अपन काम में लेंगे क्रिएट टेबल। कौन सी कमांड है, क्रिएट टेबल। तो कमांड क्या रहेगी कि क्रिएट टेबल के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, नई टेबल बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम और डेटा टाइप। ये देखो संरचना लिखी हुई है इधर, फिर से देखो, क्रिएट टेबल और आगे क्या लिखा है, टेबल का नाम। टेबल का नाम ले लें अपन कि कंप्यूटर, या टेबल का नाम कंप्यूटर नहीं लेके अपन ले लें यहाँ पे क्लास 12th कर दें, ठीक है। और उसके बाद कॉलम नेम, कॉलम नेम में लो रोल नंबर, रोल नंबर के बाद आगे आ जाएगा डेटा टाइप। अब मैंने आपको पहले बताया रोल नंबर अपन क्या लेते हैं, इंटीजर, कोमा। आप चाहो तो उसको आगे प्राइमरी की भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। उसके बाद दूसरा कॉलम स्टूडेंट का नाम, एस नेम, इसको आप वेर केयर ले सकते हो। अगर फिक्स साइज रखनी है तो करेक्टर ले लो, साइज को फिक्स नहीं रखना है तो वेर केयर ले लो। अब एस नेम का जो आपका नाम होगा, ये एस नेम है, ये कितने अक्षर का आएगा इसमें नाम, है ना। जो आप नाम लिखोगे वो कितने अक्षरों का लिखोगे, तो जितने अक्षरों का लिखोगे उसके हिसाब से साइज हो जाएगी। एफ नेम, वेर केयर, और एक और ले लें अपन एड्रेस। अब एड्रेस थोड़ा सा बड़ा आता है, ध्यान रहे कि लास्ट वाले कॉलम में अपन कोमा नहीं लगाएंगे। जैसे क्या लिखा, क्रिएट टेबल, यहाँ पे अपन एक ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा दो। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद अपना ब्रैकेट, उसके बाद रोल नंबर, इंटीजर, इंटीजर के बाद कोमा, एस नेम, वेर केयर, वेर केयर में इसकी साइज, ये रही डेटा टाइप।
तो यहाँ पे ये जो है ये है, और कॉलम का नाम है वो ये है, और टेबल का नाम है वो अपना ये है। ठीक है, और लास्ट में जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे चालू किया था, ब्रैकेट चालू किया था, इसको बंद करोगे और सेमीकोलन लगा दोगे। क्लियर है क्या टेबल बनाना? हाँ जी, क्लियर है सबके? जैसे अपने एक टेबल बनाई, फिर से किस नाम से? कस्टमर के नाम से टेबल बनाई। कस्टमर के नाम से टेबल बनाए। इसमें जो फील्ड रहेंगे, मैं अगर यहां लिख दूं कस्टमर आईडी, और यहां पे मैं दे दूं डेटा टाइप, इसको वापस थोड़ा सा मैं हटाता हूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। देखो यहां आ जाएगा आपका कॉलम नेम, यहां पर ले लें डेटा टाइप। ठीक है, और इतना ही करिए, इतना बहुत है। इतनी बड़ी टेबल खूब है। इसमें कॉलम नेम में पहला ले लें कस्टमर आईडी, डेटा टाइप में ले लें इंटीजर, दूसरा अपन ले लें कस्टमर नेम, और यहां कर दें वेर केयर, साइज 30, तीसरा अपन ले लें एड्रेस, वेर केयर, साइज। ठीक है, अब ये टेबल बनाए अपन, तो कैसे बनाएंगे ये टेबल? जब ये टेबल अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। क्रिएट टेबल कस्टमर, ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम अपना क्या है कस्टमर आईडी, इनके बीच में जो भी आप ये नाम लिखो ना, इनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर स्पेस लगाते हो तो अंडरस्कोर लगाओ, अंडरस्कोर जानते हो ना, लाइन के नीचे लगाने वाला। तो अगर आप कॉलम के नाम के बीच में स्पेस लेते हो तो आप अंडरस्कोर लगाओ, वरना इनको लगातार लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया है, इसको मैं हटा के थोड़ा सा और इजी कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो और अशुद्धि नहीं रहे। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी को क्या लिया था अपने इंटीजर, आप उनकी साइज दो तो ठीक है, वरना नहीं दो तो भी ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना कस्टमर नेम, सी नेम कर लो, वेयर केयर, और साइज इन्होंने पहले से हमें बता रखी है, उतनी ही ले अपन 30। उसके बाद एड्रेस, साइज बता रखी है 100, और लास्ट में मैंने बताया कि लास्ट वाला जो आपका रहेगा उसमें आप क्या नहीं लगाओगे, कोमा नहीं लगाओगे, गोल कोष्ठक को बंद करोगे, सेमीकोलन। क्लियर है क्या टेबल बनाना? जैसे आपको इस प्रकार यहाँ ऐसे फील्ड दे दिए जाएंगे, कॉलम के नाम और आगे डेटा टाइप, तो वो यहाँ लिखनी है। ये जो पार्ट रहेगा ये डेटा टाइप है, ये, और ये जो पार्ट रहेगा ये है कॉलम नेम। क्लियर है क्या? तो एक साइड तो कॉलम का नाम आ गया, एक साइड उसके क्या आगे डेटा टाइप आ गए। क्लियर है? तो अभी अपने डीडीएल में 2 पार्ट किए, कौन कौन से? पहला क्रिएट डेटाबेस, और दूसरा क्या पढ़ा अपने, क्रिएट टेबल। क्लियर है? अपन ने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस बनाने के बाद क्या बनाया, उसके अंदर टेबल बनाई। यानी जैसे स्कूल की बिल्डिंग, ये तो हो गया डेटाबेस, और इसका जो कोई किसी क्लास का जो क्लासरूम है वो क्या हो गया आपका, दूसरी टेबल होगी। कौन सा? टेबल। जैसे ये बहुत सारी टेबलें होंगी। ठीक है, अगला अपन चलते हैं।
एक टेबल देखो इसमें दे भी रखी है कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, रोल नंबर, इंटीजर, एस नेम, वेयर केयर, एफ नेम, वेयर केयर, फीस डेसिमल में ले ली, और ये 4 कोमा 2 मतलब 4 अक्षर में आएगा, इसमें नंबर में आएगा, और पॉइंट के बाद 2 अक्षर रहेंगे, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस वेयर केयर में ले लिया, साइज ले ली, ठीक जैसे मैंने बताया। ये जैसे टेबल बनेगी तो आपके पास नीचे जो संरचना बनी हुई है ऐसी संरचना आपके यहाँ आएगी। जैसे ये बनेगी, आप ये कमांड लगाओगे तो आपके पास ऐसी संरचना आएगी। पहला क्या है, रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम और एड्रेस। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर वाले डेटा अपन जो लिखेंगे वो इसके कौन सी कमांड के द्वारा लिखेंगे, वो आगे जो इंसर्ट कमांड अपन पढ़ेंगे डीएमएल में उसके द्वारा लिखेंगे। डीडीएल में केवल अपन बाहरी संरचना बनाएंगे, आउटर स्ट्रक्चर। डीडीएल में उसको अपन क्या, डीडीएल की अपने परिभाषा क्या पढ़ी थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अपन इसकी जो बाहरी संरचना है, आउटर स्ट्रक्चर है, वो तैयार करेंगे। टेबल, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना। अब इसके अंदर जो भी अंदर का काम रहेगा मैनिपुलेशन वाला, वो अपन डीएमएल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं डेटाबेस इसमें आगे क्या अपना रह गया। उसके बाद अगली कमांड है अपनी डीडीएल की अपनी तीसरी कमांड ऑल्टर कमांड है ना। ये क्या करेगी, टेबल के डेटा में क्या करेगी, कोई टेबल में ऐड कर सकते हैं कॉलम, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। ये काम सारा का सारा अल्टर के द्वारा होगा। यानी टेबल की बाहरी संरचना, ये आउटर संरचना, ये जो कॉलम है आपने लिखे, रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम, इनमें आपको कोई परिवर्तन करना है या कोई नया, जैसे मान लीजिए अभी पीछे जो टेबल आई थी उसमें रोल नंबर था, एस नेम था, एफ नेम था। अब आपको उसमें एक और कॉलम जोड़ना है, 3 कॉलम थे, तो आप क्या करोगे, हेड। किसी कॉलम का नाम आपको चेंज करना है तो मॉडिफाई, नाम को हटाना है तो आप क्या करोगे, आप ड्रॉप, हटाना है तो ड्रॉप। तो सबसे पहले है कॉलम को जोड़ना। तो कॉलम को जोड़ने के लिए देखिए ऊपर दे रखा है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम और कॉलम की डेफिनेशन। एग्जांपल देखिए, अल्टर टेबल और टेबल का नाम क्या है अपना स्टूडेंट, ऐड क्या जोड़ा है, फोन नंबर, और फोन नंबर किस प्रकार का, वेरकेयर का। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक अपन को इस स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम और जोड़ना है, क्या, मोबाइल नंबर, तो कैसे जोड़ोगे आप, अल्टर टेबल स्टूडेंट एंड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जोड़ दो, या आप एड्रेस जोड़ दो, एड्रेस। अब एड्रेस कौन सा रहेगा, वेर के साइज सो सेमीकोलन। तो इस एड कॉलम के द्वारा अपन ने टेबल के जो भी कॉलम थे उनमें एक नया कॉलम जोड़ दिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, कॉलम को रूपांतरित करना, बदलना। जैसे अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, जिस कॉलम को बदलना है उसका नाम, और न्यू कॉलम और उसकी डेफिनेशन। जैसे अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एज इंटीजर नॉट नल, यानी जो टेबल है कौन सी, स्टूडेंट, उसमें एक अपना कॉलम था एज, इसको मॉडिफाई किया है, परिवर्तन किया। क्या किया है कि एज को इंटीजर बनाया और नॉट नल बनाया। तो पहला अपन ने क्या किया, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम। दूसरा अपना क्या था, मॉडिफाई। और ये किस कौन सी कमांड के भाग है, अल्टर के। और अल्टर कौन सी कमांड का भाग है, डीडीएल का। और डीडीएल किसका भाग है, एसक्यूएल का। एसक्यूएल, डीडीएल, अल्टर, अल्टर में ऐड कॉलम और दूसरा मॉडिफाई कॉलम। तीसरा आ गया अपना ड्रॉप, है ना। और ड्रॉप से सभी डरते होंगे कि ड्रॉप नहीं हो जाएगा, है। तो ड्रॉप कॉलम क्या करेगा, डिलीट
किसी टेबल का जो कॉलम है उस एग्जिस्टिंग कॉलम को क्या करेगा, ये डिलीट करने के लिए काम में लिया जाएगा। जैसे आपकी टेबल में फोन नंबर अभी हमने ऐड किया था, उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। संरचना क्या है कि अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, जैसे फोन नंबर, या अपन ने अभी एड्रेस लिया था पीछे एड्रेस, तो ये कॉलम यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अभी कॉलम के डेटा नहीं आए, केवल बाहरी संरचना है। ठीक है, अगला है रीनेम। रीनेम क्या करेगा कि रीनेम अलाउ यू टू रीनेम ए एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल का नाम अगर आपको चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हो, अल्टर टेबल, टेबल का पुराना नाम, और रीनेम टू न्यू नेम। जैसे स्टूडेंट टेबल है, इसका नाम अपन को क्या करना है, कंप्यूटर करना है या क्लास 12 करना है, तो अपन लिख सकते हैं कि अल्टर टेबल, और पुरानी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, रीनेम टू, नया नाम क्या देना चाहते हो, 12th, तो ये अपना रीनेम कमांड होगा। उसके बाद अगला है अपना मॉडिफाई कंस्टेंट। तो ये अपन इसमें प्रतिबंध में अपन ने देख लिया था, प्रतिबंध को अपन ऐड कर सकते हैं इसके द्वारा कि अल्टर टेबल स्टूडेंट और ऐड प्राइमरी की, और कहां पे लगाना है, स्टूडेंट आईडी पर। ये अपन ने स्टूडेंट आईडी की जगह क्या लिया था, रोल नंबर। तो अगर आपको टेबल में कोई प्रतिबंध कंस्टेंट भी जोड़ना है तो ऐड इसके द्वारा जोड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद ये आपकी डीडीएल कमांड कंप्लीट होगी। डीडीएल में अपन ने क्या पढ़ा, एक बार अपन वापस थोड़ा सा स्पीडली देख ले, क्या पढ़ा इसमें डीडीएल में, क्रिएट, इसको मैं थोड़ा सा, क्या पढ़ा अपन देखो, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, उसके बाद ऑल्टर, ऑल्टर, इसमें अपने क्या क्या पढ़ा, कॉलम को ऐड करना, मॉडिफाई करना, ड्रॉप करना, ठीक है, रीनेम करना और कंस्टेंट को ऐड करना, ये अपन ने इसमें पढ़े। तो ये सारा का सारा अपना काम कौन सा हो गया, डीडीएल कमांड का हो गया। अब अपन वापस आते हैं, कौन से अपन, डीएमएल कमांड पर। तो डीएमएल कमांड कौन कौन सी होगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें सबसे पहले आ गया इंसर्ट, दूसरा आ गया सेलेक्ट, तीसरा आ गया अपना डिलीट या अपडेट भी बोल सकते हो। इसको क्रम आप कैसे भी दे सकते हो, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये 4 कमांड अपन बेसिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड के द्वारा अगर आपको जो टेबल बनाई थी उस टेबल में यदि कोई नया डेटा आपको डालना है, कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड काम में लेंगे, इंसर्ट इनटू। आपसे कोई पूछे कि भाई टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड काम में लेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड। ठीक है, तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम का नाम और वैल्यू क्या है उसके, कितने भी वैल्यू लेना चाहो। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टूडेंट टेबल है ना, स्टूडेंट टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी, ये जो ये ऊपर वाले हैं कॉलम के नेम, ये जो है ये आपने देखो, इसको आप ऐसा समझो कि ये यहाँ है, और जो नीचे वाली वैल्यू है
वैल्यू, वो वैल्यू वाले कॉलम में आ गई। जैसे मान लीजिए मेरे को एक इसमें दूसरा कोई रिकॉर्ड डालना है, यहाँ पे मान लीजिए 102 डालना है, अमर की जगह मेरे को महेश डालना है, एज मेरे को 17 करनी है, और इसमें भी मेल डालना है। तो कैसे डालेंगे, 102 महेश, और जो भी नाम वाले अक्षर वाले रहेंगे उनके अपन सिंगल कोटेशन लगाएंगे। जो भी डेटा टाइप अपन ने लिए हैं उनके सिंगल कोटेशन लगाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊं कि ये टेबल है स्टूडेंट, और इसमें पहला अपना रहेगा रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम। रोल नंबर अपन ने लिख दिया यहाँ पे 311, एस नेम कर दिया अपन ने, स्टूडेंट का नाम कर दिया यहाँ पे अपन ने जेम्स, एफ नेम कर दिया मार्टिन। ठीक है, तो कमांड लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है अपना स्टूडेंट, फिर आगे जो भी जितने भी कॉलम, इस टेबल में कितने कॉलम है, 3, तो तीनों को रोल नंबर, दूसरा कौन सा है एस नेम और एफ नेम। अब इनके मान ये इसको वैल्यू बोलेंगे, ये कॉलम के नेम आगे, तो आगे लिखो वैल्यूज 311 एज इट इज। अब जो टेक्स्ट लिखे हैं या वेर केयर है, अक्षर है जो स्ट्रिंग वाले हैं, उनको अपन किस में लिखेंगे, सिंगल कोटेशन में। क्या था, जेम्स, फिर कोमा, फिर मार्टिन, कोष्टक बंद, सेमीकोलन। क्लियर है क्या। अगर दूसरा रिकॉर्ड डालना हो तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने कर दिया 101 राम महेश, तो कैसे करोगे, यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा 101 कोमा राम कोमा सिंगल कोटेशन में महेश। क्लियर है। तो ये आपकी इंसर्ट इनटू कमांड होगी। टेबल में डेटा डालने के लिए, टेबल में डेटा इंसर्ट कराने के लिए डीएमएल की फर्स्ट कमांड कौन सी, इंसर्ट इनटू। इससे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी, डीडीएल कमांड। अपन पढ़ रहे हैं एसक्यूएल का दूसरा प्रकार कमांड का, कौन सा, डीएमएल। और डीएमएल में कौन सी पढ़ रहे हैं, इंसर्ट इनटू। ठीक है। उसके बाद दूसरी कमांड है सिलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट क्या करेगी, टेबल से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, टेबल से डेटा को प्राप्त करने के लिए। आपने टेबल में डेटा डाल तो दिए, अब उनको वापस भी तो रखना है ना। आपने कहीं घर में सामान रख दिया, मम्मी या पापा बोले कि सामान जो रखा है वो लेके आओ, लेके कैसे आओगे, लेके कैसे आओगे। या बोल दिया कि सामान तो मिला ही नहीं। भाई अपने कल डेटाबेस के बारे में पढ़ा था कि डेटाबेस एक बड़ी संरचना है और डेटाओं को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है और आवश्यकता होने पर डेटा की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाए। आपने डेटा रख दिया, आपको मिल ही नहीं रहा है, तो डेटाबेस की उपयोगिता रहेगी क्या, है ना। जब भी आपको डेटा की आवश्यकता हो वो शीघ्रता से आपको प्राप्त हो जाए। डेटाबेस का मूल उद्देश्य भी तो यही है। तो अपन डेटा डालने के बाद इस डेटा को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए कमांड है डीएमएल का दूसरा प्रकार। डीएमएल का दूसरा प्रकार, इससे पहले अपने डीडीएल पढ़ा था, फिर पढ़ा अपने डीएमएल। डीएमएल में पहला पढ़ा इंसर्ट इनटू और डीएमएल का दूसरा है सेलेक्ट। जैसे सेलेक्ट, अब सेलेक्ट में 2-3 इसमें हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, टेबल थोड़ी सी बड़ी बना दूं मैं, अपन वही ले रहे हैं, डेटा बार बार चेंज नहीं कर रहे, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा बात विजिबल हो जाए, हाईलाइट हो जाए कि क्या बना रहे हैं। वरना हो सकता है कि यहाँ वाले डेटा से मैच नहीं करे और अपना नोट नल कंस्ट्रेंट क्लियर हो जाए। बताया था ना जी। तो 101 राम महेश
102 अजय सुरेश। अब ध्यान से देखो, इस टेबल में कितने डेटा है? 2। अगर ये सभी डेटा चाहिए आपको, टेबल के सभी डेटा को प्राप्त करना है, टेबल के सभी डेटा को क्या करना है? प्राप्त करना है। तब आप कौन सी कमांड लगाओगे? टेबल के सभी डेटा को प्राप्त करना है तो लगाओगे सेलेक्ट के आगे स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और टेबल का नाम मैं यहां लिख दूं स्टूडेंट। ये लो। अगर टेबल में जितने भी डेटा है सभी आपको लेने हैं तो क्या लगाओगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। अगर टेबल के सभी रिकॉर्ड को प्राप्त करना है तो स्टार और टेबल का नाम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि सेलेक्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड फ्रॉम टेबल, और वह कंडीशन दे दी। जैसे मान लो मैं आपको ये बोल दूं कि इस टेबल में से मेरे को 101 वाला रिकॉर्ड चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? 101 वाला। दोनों नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए। तो क्या लगाओगे आप? नीचे लिख देता हूं, क्या लिखोगे? सेलेक्ट, केवल एक ही चाहिए तो सेलेक्ट, और पूरा चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वहेर रोल नंबर बराबर 101। रोल नंबर किसके बराबर हो? 101 के, वो रिकॉर्ड आ जाए। अब मैं इसमें ये भी बोल सकता हूं कि मेरे को 101 वाला रिकॉर्ड तो चाहिए, लेकिन उसका मेरे को क्या चाहिए? केवल ऐसे नेम ही चाहिए। तब आप यहाँ स्टार की जगह उस कॉलम का नाम लिख दोगे। स्टार की जगह क्या करोगे? उस कॉलम का नाम लिख दोगे आप। जैसे मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इसको और ऊपर लेते हैं। अरे भाई चला जाओ। ठीक है, टेबल अपनी ध्यान से देखोगे आप। इसको व्हाइट कर लेता हूं कि सेलेक्ट, मेरे को क्या लेना है? रोल नंबर 101 का क्या दिखाना है? एस नेम। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वहेर रोल नंबर बराबर 101। अब इस स्टूडेंट टेबल का 101 जो रिकॉर्ड है उसका केवल आपको क्या मिलेगा? एस नेम मिलेगा। इसका आउटपुट इतना ही आएगा, एस नेम, और एस नेम क्या आ जाएगा? राम। क्लियर है क्या? तो सेलेक्ट में अपन ने कई कंडीशनों की बात की। अगर अपन को पूरी टेबल चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अगर अपन को कोई विशेष कंडीशन लगानी है तो वह क्लास होता है, वह में आके वो शर्त लिख देंगे। यदि अपन को कॉलम चाहिए तो स्टार की जगह उस कॉलम का नाम लिख देंगे। क्लियर है क्या? या एक एग्जांपल और ले, देखो फिर। कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस। कस्टमर आईडी 101, 102, नेम हो गया अपना राम महेश, एड्रेस हो गया अपना दिल्ली जयपुर। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे को संपूर्ण टेबल शो करानी है, तो संपूर्ण करवानी है तो क्या करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इससे संपूर्ण टेबल आ जाएगी। यदि आप ये चाहते हो कि टेबल के केवल स्पेसिफिक विशेष रिकॉर्ड को ही दिखाना है तो आप क्या करोगे?
आपका चेंज हो जाएगा, क्या होगा कि सेलेक्ट स्टार स्पेसिफिक रिकॉर्ड। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या आ गया, कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी बराबर 101। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा अपन ले इसमें, तीसरा अपन ले कि आपको इस टेबल के एक या दो कॉलम को ही दिखाना है, तो आप क्या लोगे कि सेलेक्ट कॉलम का नाम, जैसे आपने कर दिया एड्रेस फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट और वेयर कस्टमर आईडी बराबर 102। अब क्या होगा, इससे केवल इतना ही रिकॉर्ड आएगा, एड्रेस, और एड्रेस वाला जो रहेगा 101 वाला कौन सा है, दिल्ली, वो आपके सामने आएगा। और इससे क्या होगा, इससे ये पूरा रिकॉर्ड आएगा, और इससे क्या होगा, इससे पूरी टेबल आएगी। ठीक है, तो अपना सेलेक्ट आप साइज समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरी कमांड अपन लेते हैं अपडेट कमांड। हालांकि अपडेट का मतलब आप सब जानते हो, सभी मोबाइल पीढ़ी के छात्र हो आप, मोबाइल युग के छात्र हो आप, तो अपडेट डिलीट ये सब आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपडेट, अपडेट के द्वारा क्या करेंगे, टेबल के जो डेटा है उन डेटा में अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है, वो टेबल के अंदर जो भी डेटा लिखे हैं आपने, इन डेटा में अगर आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या काम में लेंगे अपन, अपडेट कमांड काम में लेंगे। क्या कमांड काम लेंगे, अपडेट। ठीक है, तो देखो एग्जांपल कि अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, और कॉलम का जो नाम है उसकी वैल्यू अगर दूसरी कंडीशन देना चाहो तो वो, और वह में आगे कंडीशन। जैसे एक टेबल है स्टूडेंट, इसमें एज है उसको 19 किया जा रहा है, इसका, जैसे ये टेबल है, इसमें पहला कॉलम है अपना रोल नंबर, दूसरा एस नेम, तीसरा मान लो एज है ना। तो रोल नंबर अपना 1 आ गया, एस नेम राम आ गया, एज मान लीजिए 20 है, इस 20 के स्थान पे हमें कितना करना है, 19। 20 के स्थान पे कितना करना है, 19। तो क्या कमांड लिखिए, देखो कि अपडेट, ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं, अपडेट स्टूडेंट सेट, कौन से कॉलम को करना है, तो कॉलम का नाम, एज बराबर कितनी करनी है, उसमें 20 है और हमें करनी कितनी करनी है, 19, तो एज बराबर 19 किसकी करनी है, वह किसके बराबर हो, वह रोल नंबर, वह रोल नंबर बराबर 101। तो उपरोक्त जो संरचना है उसके आधार पे अपन ने, ठीक है, उसके आधार पे अपन ने टेबल में परिवर्तन कर दिया। और भी कर सकते हैं अपन, जैसे किसी का नाम चेंज करना हो, यहाँ पे मान लीजिए एज राम है, तो राम की जगह अपन को श्याम करना हो, तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम बराबर, अगर आप कहो तो मैं करके बता दूं, देखो ये जो नाम है